हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सी एक पोशाक जो हमने 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई हुई है। जो ये घेरा आप देख रहे हैं ये 0 नंबर और 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आ जाएगा। ठीक है, आप 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं तो सेम घेरा बनाइए, लेकिन ये चोली सिर्फ 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी को ही आएगी। ठीक है, तो घेरे की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज हम बना रहे हैं इसकी चोली और साथ में बनाएंगे इसके लिए कैप। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट दे देती हूँ मैं, आप उसी हिसाब से बनाइएगा। ये देखिए, अगर हम इसकी लेंथ देखें तो 1.25 मतलब 2 इंच के आसपास ही है। ठीक है, और ये हमारा देखिए 1 इंच और आधा इंच। ठीक है, इस हिसाब से बनाया हुआ है। आपके लड्डू गोपाल जी को अगर सेम मेजरमेंट का आ जाता है तो आप सेम तरीके से बनाइएगा, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं। और इस तरह की पोशाकें अगर आप नहीं बना सकते, आपको बनवानी है, तो ऑर्डर से हम लोग इस तरह की पोशाकें बना के देते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर करना हो तो आप मेरे कमेंट में जा कर के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, वहाँ पे पूरी डिटेल आपको मेरे व्हाट्सअप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज इसकी चोली बनाना शुरू करेंगे। चोली बनाएंगे, साथ में बनाएंगे इसका, साथ में घेरे को अटैच करेंगे और कैप बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए कब शुरू करते हैं। तो देखिए, जो चोली हम बना रहे हैं ये वाली, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। इसकी चोली में बताऊंगी, तरीका सेम है, फंदे सेम है दोनों के। ठीक है, बस काफ़ी कमेंट आते हैं कि इस धागे में थोड़ा सा चमकता है, तो मैंने सोचा इसी प्लेन में ही आपको आज इस शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो सेम चोली आपको बनानी है, सेम फंदों में जैसी ये चोली बनी हुई है ना, आगे को आप देखेंगे इसी चोली की वीडियो आपको मिलेगी। और आपको फंदे लेने हैं, ये पिंक कलर के फंदे लेने हैं आपने। यहाँ पे 12 फंदे लेने हैं, 3 लाइनें बना के वाइट कलर का बनाना है, फिर 2 जालियाँ देनी है। और सेम तरीके से जैसे हमने ये बाजू बनाया हुआ है, सेम तरीके से ये बाजू भी बनी हुई है। और बैक साइड से हमको सिर्फ 1 रो बनानी है। इसमें मैंने 2 रो बनाई थी इस चोली में, लेकिन यहाँ पे मुझे खोलना पड़ा और खोल के यहाँ पे मुझे एक रो खोलनी पड़ी, क्योंकि काफ़ी लंबी इसकी चोली हो गई थी। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कहीं पे आपको कन्फ्यूजन है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपका की हेल्प ज़रूर करूँगी। तो चलिए इसकी चोली बना लेते हैं, और घेरे और चोली को इसी में अटैच करेंगे, कैप भी इसी की मैं बता दूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने फंदे ले लिए हैं, सिंगल धागे में फंदे लिए हैं, 2 4 6 7 8 9 10 12। ठीक है, 12 फंदे हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। 12 फंदों को हम 3 रो बना लेंगे पर्ल में। ये फ्रंट साइड की रो है, फिर बैक साइड की, फिर फ्रंट साइड की। और यहाँ पे नीडल हमने 11 नंबर की लगाए हुए, क्योंकि जो हमारी ऊल है वो पतली है। अगर आपके पास ऊल मोटी हो तो यहाँ पे 10 नंबर की नीडल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली रो हमने कंप्लीट कर ली है। लास्ट फंदे को हम धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे। ठीक है, लास्ट और शुरू के 2 फंदे हमारे बॉर्डर के होते हैं। तो चलिए बना लेते हैं इनको। ये देखिए यहाँ पे हमने 3 रो बना लिए, फ्रंट बैक और फ्रंट। अब आ गए हम बैक साइड की रो में। यहाँ से हम जिस कलर का हमारा घेरा है उसी कलर में हम यहाँ पे आगे को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नोट लगा लेते हैं और रेड कलर के धागे को हम कट कर लेंगे, क्योंकि अब हमारे रेड कलर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करेंगे। पहला फंदा हम येलो से ही बनाएंगे, और ये जो धागे हमने यहाँ पे हैं इनको दबाते हुए ले जाएंगे। ये देखिए पहला फंदा बनाया। जब भी हम फंदा बनाएंगे इस तरह से धागे को लपेट लेंगे। ठीक है, इससे हमारा धागा खुलता नहीं है। ये देखिए, एक बार इनको नीचे करेंगे ऐसे, और एक बार हम इनको ऐसे ऊपर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम धागे को लपेटते हुए बनाएंगे। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं बैक वाली, फिर आते हैं फ्रंट रो में। फ्रंट रो में हम जाली देंगे। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं इस रो को। तो देखिए बैक साइड से हमने कलर चेंज कर दिया है। अब डिवाइड करेंगे। देखिए जितने भी हम चोली बनाएंगे सब में यही मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से कलर भले ही आप चेंज कर लीजिए, चाहे आप एक ही कलर का बनाएं चोली, चाहे आप 2 कलर का बनाएं। ठीक है, तो आपको मेथड सेम यही यूज़ करना होगा। 3 रो का हमने
बॉर्डर बनाया, चौथी रो में हमने चेंज कर लिया था धागा, ठीक है। अब 5वीं रो आ गई है फ्रंट साइड की, जहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना मेन चीज़ है, ठीक है। यहीं से हमारे बाजू और जो फ्रंट बैक पार्ट होते हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा कर लेंगे, ठीक है। 2 फंदे हो गए, धागा आगे ही है हमारा, एक फंदे में हम जाली देंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में फिर जाली देंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में फिर जाली देंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम जाली देंगे और एक फंदा हम सिंपल बनाएंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम फिर से जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम फिर से जाली देंगे, धागा आगे करेंगे। यहाँ पे हम जाली नहीं दे सकते तो लपेट के देंगे, धागा आगे करके ऐसे लपेट लेंगे, क्योंकि ये वाला फंदा हमारा बॉर्डर का आएगा उल्टा, तो लपेट के देंगे। देखिए, धागा आगे करेंगे और ऐसे लपेट लेंगे, ठीक है। ये भी जाली आएगी हमारी। इसके बाद एक उल्टा करेंगे, लास्ट फंदा जैसे मैंने आपको बताया हमेशा सीधा आएगा, ठीक है। ये हमारे हिस्से हो गए, पहली जाली कंप्लीट हो गई। 8 फंदे इसमें बढ़ चुके हैं, ठीक है। 12 फंदे हमारे पास थे, 8 बढ़ चुके हैं, तो 18 हो गए टोटल, सॉरी 20 हो गए टोटल, ठीक है। 12 फंदे हमारे पास पहले से थे। अब हम बैक वाली रो बनाएंगे। पूरी रो हमको पर्ल में मतलब उल्टा उल्टा बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने धागे को कट किया था, इसको हम ऊपर ले लेते हैं कि ये फ्रंट साइड में ना दिखे। पूरी बैक रो बना लेंगे सिंपल तरीके से। लास्ट फंदा हमेशा हम सीधा करेंगे, क्योंकि हमको साइड में फिनिशिंग चाहिए होती है, ठीक है। ये देखिए, धागे को पीछे करेंगे, हमेशा सीधा बना लेंगे। एक जाली कंप्लीट हो गई है, अब हम दूसरी जाली देंगे, ठीक है। 12 फंदे थे पहले, यहाँ बॉर्डर में 8 फंदे बढ़ गए, 20 हो गए। 20 फंदों में हम ऐसे बनाएंगे। देखिए, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बना लेंगे, धागे को पीछे कर लेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, जाली वाला फंदा आ गया, धागा आगे करेंगे, इस फंदे में हम जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे में भी हम जाली देंगे, इसको एक गिनेंगे, दूसरा सिंपल बनाएंगे और तीसरा सिंपल बनाएंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, जाली वाला फंदा आ गया, फिर जाली देंगे इसके ऊपर एक, फिर धागा आगे करके दूसरी जाली देंगे। दूसरी जाली जब भी हम देंगे तब फंदे को गिनेंगे, क्योंकि वो पार्ट वाला फंदा होता है, ठीक है। तो जाली देते हुए गिनना है हमें, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 फंदे सिंपल, ठीक है। और फिर देखिए, फिर जाली वाला फंदा आ गया, धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम जाली देंगे पहले और दूसरे फंदे में हम जाली देंगे, तो इसको गिन भी लेंगे, ठीक है। 1, इसको सिंपल बनाएंगे, 2 और ये 3, ठीक है। फिर जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली देंगे एक, धागा आगे करेंगे। लास्ट में हमारे बॉर्डर के फंदे आएंगे, एक उल्टा और एक सीधा। तो यहाँ पे हमारे दूसरी जाली से 8 फंदे फिर से बढ़ गए, टोटल 28 फंदे हो गए, 28 फंदे, ठीक है। तो बैक रो हम फिर से पूरी पूरी बना लेते हैं इसमें, ऐसे उल्टी उल्टी, ठीक है। तो चलिए बैक रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। तो अब टोटल यहाँ पे 28 फंदे हो गए, जिसमें हम डिवाइड करेंगे फ्रंट, बाजू, बैक, बाजू और फ्रंट। फ्रंट में हम 4 फंदे रखेंगे, बाजू में हम 7 फंदे रखेंगे, बैक पार्ट में हम 6 फंदे रखेंगे, फिर बाजू में 7 और फिर 4, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसको। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है। धागे को हम पीछे कर लेंगे, 1 और ये 2, तो ये 4 फंदे हमारे फ्रंट के हो गए, ठीक है। अब बाजू के बनाएंगे। देखिए, बाजू के फंदे कितने होंगे हमारे पास, देखिए 1 बना लेने इनको भी, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। 7 फंदे इस जाली से इस जाली, मतलब ये जाली वाली जो फली है, इस जाली की फली से इस जाली की फली तक 7 फंदे होंगे, ठीक है। देखिए,
यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट के 4 फंदे और 7 फंदे बाजू के ले लिए हैं। यहीं से हम वापस जाएंगे। अब हम साथ में बॉर्डर, क्योंकि बाजू बहुत छोटा होता है, आप चाहें तो इसमें 2 रो बना सकते हैं, नहीं तो आप इसमें बॉर्डर ही भी ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने दूसरा धागा यहाँ पे जोड़ लिया है। इसमें मैं 2 रो येलो से ही बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने एक रो बना लिया है। फिर बैक साइड फ्रंट साइड में आ जाएंगे। देखिए एक फंदा ऐसे ही ले लेंगे और फिर से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे। देखिए 1 2 3 4 फंदों को हमने नहीं बनाया, इन्हीं 7 फंदों को हमने बनाया, 2 रो बना लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेड कलर का धागा लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 रेड कलर से एक रो बना ली हमने। फिर धागा आगे करेंगे। अब ये दूसरी वाली रो उल्टी उल्टी बना लेंगे, मतलब पर्ल में बना लेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई। 2 रो हमने येलो से बना लिए, 2 रेड से बना लिए, 4 रो बना लिए। आप चाहें तो चारों रो रेड से बना सकते हैं। ठीक है, अब बैक साइड में हम इनके फंदे बंद कर लेंगे। देखिए ये धागे को हम बाद में नोट लगा लेंगे, अंदर को ले लेंगे। ठीक है, 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1, इस तरह से हम 7 के 7 फंदे बंद कर लेंगे बाजू वाले। देखिए ये कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे, ऐसे कट कर लेंगे धागे को और एक नोट लगा लेंगे। तो ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है। देखिए ये। ठीक है, अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट के 4 फंदे बनाए, बाजू कंप्लीट किया। अब हम बैक पार्ट के फंदे बना लेंगे। यहीं से धागे को ले लेंगे, बाद में सिलते वक्त इस धागे को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे बैक साइड के हो गए हैं। अब यहाँ से फिर से देखिए जाली वाली फली से इस जाली वाली फली तक 1 2 3 4 5 6 7 जो फंदे हैं वो बाजू के बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इन्हीं 7 फंदों को यहाँ से यहाँ तक, ये बैक वाले फंदे नहीं बनाएंगे, इन्हीं 7 फंदों को यहाँ से यहाँ तक, इनको हम 2 रो और बना लेते हैं येलो से, ऐसे बैक वाली और फ्रंट वाली। सिर्फ 7 फंदे बनाने हमको। ये देखिए, फिर यहीं से वापस जाएंगे, इन्हीं को फिर वापस बना लेंगे। ये देखिए, ठीक है, 7 फंदे बन गए। अब हम रेड कलर का ऊल फिर से जोड़ेंगे और 2 रो बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इनको। तो देखिए रेड कलर की ऊल जोड़ ली हमने, यहाँ से रेड कलर का फंदा बनाएंगे। साथ में अगर आप इस धागे को दबा के ले जाना चाहते हो तो दबा सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से। एक 2, ठीक है। अब हम फ्रंट साइड आ जाएंगे। ऐसे पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे और सारे फंदों को बना लेंगे। ये हो गया हमारा 2 रो। ठीक है, बॉर्डर आ गया है, 1 रो बैक 1 रो फ्रंट की। अब हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 करते हुए 7 फंदे हम बंद कर लेंगे जो हमारे बाजू के हैं। देखिए इस तरह से। ये लास्ट फंदे में हम नोट लगा लेंगे।
ऐसे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमारी दूसरी बाजू भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे 4 फंदे फ्रंट पार्ट के रह गए हैं, तो इनको भी बना लेंगे हम ऐसे ही। 1 2 फंदे ऐसे बनाएंगे, 2 फंदे हम उल्टे बना लें, एक उल्टा एक सीधा, लास्ट वाला सीधा आएगा हमारा, ठीक है। ये बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है देखिए। और बैक साइड से हमारे फ्रंट बैक और फ्रंट के कितने फंदे रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे रह गए। इन 14 फंदों को 2 रो बना लेते हैं हम, एक बैक वाली एक फ्रंट वाली, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैंने बाद में इसको ठीक किया था, सिर्फ बैक वाली रो ही बनाइएगा आप। ये जो रो मैं बना रही हूँ यही रो बनाइएगा, क्योंकि मैंने बाद में बनाने के बाद कंप्लीट करने के बाद चोली और घेरे को अलग करके यहाँ पे हमने सिर्फ एक रो ही बनाई थी। जो दूसरी रो सीधे साइड की थी उसको मैंने खोल दिया था, ठीक है। तो आप इसी रो को बनाइएगा, बस यहाँ तक बनाइएगा। इससे आगे जो मैं फ्रंट वाली रो बता रही हूँ आपको, ये रो आपको नहीं बनानी है, ठीक है। तो देखिए चोली हमारी कंप्लीट हो गई है। सेम जैसे हमने ये वाली चोली बनाई थी, मैंने जो आपको वीडियो दी है उसी तरह से ये भी बनाई है, उतनी ही फंदे और उतनी जाली दे करके। बस यहाँ पे हमने जब फ्रंट बैक और फ्रंट पार्ट के फंदे एक साथ बनाए थे, वो एक ही रो बनाई है मैंने, अभी दूसरी रो नहीं बनाई है। देखिए एक ही रो बनाई है, एक ही रो में रुक जाएंगे। अब जो हमारा यहाँ पे जो घेरा था उसमें हम फंदे उठा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 14 फंदे टोटल, ठीक है। 14 फंदे हैं, यहाँ पे भी हम 14 फंदे उठाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए वाइट में उठा लेंगे, फिर वाइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे उठ जाएंगे। सिर्फ वाइट में उठाने, हमने ग्रीन कलर के धागे में नहीं उठाने, वाइट में उठाने, ठीक है। तो देखिए कैसे उठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रोशिया की मदद से मैंने फंदे उठाना शुरू कर दिया है। ये देखिए एक फंदा ले लेंगे और यहाँ पे दूसरा फंदा ले लेंगे, ठीक है। 2 फंदे लेने के बाद यहाँ पे हम नोट लगा लेते हैं और क्रोशिया को हम हटा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम नीडल से फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे उठ चुके हैं। ये देखिए नीडल हमारी कोई नोक वाली होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो देखिए इस तरह से 2 फंदे उठा दिए हमने। अब हम ग्रीन वाले को छोड़ के वाइट वाले में उठा लेंगे एक फंदा, 3, फिर ग्रीन वाले को छोड़ के वाइट वाले में उठा लेंगे 4, ठीक है। इसी तरह से हम सारे फंदे उठा लेते हैं। तो देखिए सारे फंदे उठा लिए, हम लास्ट में आ गए। ये देखिए वाइट वाला यहाँ पे हमने 2 फंदे उठा लेने हैं लास्ट में, ठीक है, वाइट वाले में। तो ये देखिए टोटल फंदे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 3 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि 14 फंदे हमारे चोली में भी हैं। तो 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं। 3 जगह पे हमको घेरे के 2 2 फंदे लेने होंगे बंद करने में, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह से घेरा भी हमारा उल्टा होना चाहिए, चोली भी उल्टी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों नीडल को हम साथ में रख लेंगे ऐसे, और तीसरे नीडल की सहायता से यहाँ पे एक फंदा चोली का लेंगे, एक फंदा घेरे का लेंगे। 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं तो हम 3 बार 2 2 फंदे घेरे के लेंगे, ठीक है। क्योंकि चोली में हमारे 14 फंदे हैं, घेरे में हमारे 15 16 17 फंदे। तो कैसे लेंगे देखिए, ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे 2 फंदे ले लिए तो एक फंदा हमारा एडजस्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं, उनको भी हम कहीं पे 2 फंदे ले लेंगे चोली के, सॉरी घेरे के, ठीक है। चोली के नहीं लेने, चोली के हमारे बराबर हैं। घेरा वाला जो नीडल है उसमें से हमें 2 फंदे लेने, जैसे कि देखिए एक घेरे चोली का, 2 घेरे के ले लिए। तो यहाँ पे 2 फंदे हमने एडजस्ट कर लिए। एक्स्ट्रा जो फंदे होते हैं उनको एडजस्ट ऐसे ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे बराबर उठते हैं फंदे, कभी कभी थोड़े 4 5 फंदे ज़्यादा उठ जाते हैं। तो देखिए तीसरा फंदा भी यहाँ पे हम
एक फंदा चोली का लेंगे, 2 फंदे घेरे के लेंगे। 3 बार हमने ऐसे ही किया तो 3 फंदे हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो गए। बाकी अब 3 फंदे, 6 फंदे रह गए, 3 उस नीडल में, 3 इस नीडल में। तो एक एक करके हम इनको बना लेंगे। देखिए, ठीक है। लास्ट फंदा रह गया है, एक इस नीडल का और एक इस नीडल का। ये देखिए, इस तरह से हम जोड़ेंगे इसको और बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है ऐसे जोड़ने से। पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे हमने जोड़ा है। ठीक है, अब हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। ठीक है, एक ही नीडल में हो गए हमारे सारे फंदे और 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करते हुए बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि धागे को खींचना नहीं है, मतलब फंदा टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हल्का हल्का धागा रखेंगे, ये धागे को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। और कहीं पे आपको दिक्कत हो रही, कोई हेल्प चाहिए, कहीं समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से घेरा आप अलग से बनाइए, चोली अलग से बनाइए, इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं आप। घेरा क्रोशिया से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्रोशिया से अगर आप घेरा बनाएंगे, चोली नीडल से बनाएंगे तो भी इसमें अटैच हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे लास्ट 2 फंदे रह गए जिनको हम 2 का 1 करेंगे और इस फंदे में हम नोट लगा लेंगे। ऐसे धागे को कट कर लेंगे और इसको खींच लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा नोट लग गया है। ये हमारी ड्रेस अब कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम फटाफट ये धागे बंद कर लेंगे अंदर को और ये बाजू सिल लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी पोशाक तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बना रहे हैं इसकी कैप। कैप में हमने यहाँ पे 14 फंदे लिए हुए हैं। ठीक है, 0 साइज़ की कैप बन रही है, 14 फंदे। अगर आपको 14 भी ज़्यादा लग रहे तो आप 12 भी रख सकते हैं इसमें फंदे। ठीक है, तो ये पहली रो बना रहे हैं हम पर्ल में। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों ही रो पर्ल में बनाएंगे उल्टा उल्टा। ठीक है, तो देखिए 3 रो कंप्लीट करके आ गए हम वापस चौथी रो में, बैक साइड की रो में। यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। वाइट कलर का धागा हमने यहाँ पे लगा लिया है, नोट लगा लिया। अब इसको बनाएंगे, साथ में जो ये धागा हमारा बचा हुआ है इसको हम लपेटते हुए ले जाएंगे और ये बैक रो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए ये रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट साइड में आ गए हम। फ्रंट साइड की पहली रो बनाएंगे। पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली दे देंगे। इस रो में हमें पूरे डबल फंदे कर लेने जाली से। धागा आगे करेंगे, सीधा बनाएंगे तो जाली आ जाएगी। धागा आगे करके फंदे को सीधा बनाएंगे। देखिए धागा आगे, फंदे को सीधे। ठीक है, इसी तरह से हम पूरी रो में जाली देंगे जिससे हमारे फंदे डबल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे 14 फंदे थे, लगभग 27 फंदे हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, लास्ट फंदे में भी हम इस तरह से जाली दे देंगे। तो ये हमारे फंदे बढ़ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, बैक साइड से जो हमने बॉर्डर में कलर लगा रखा है पिंक कलर, वो कलर लगा लेंगे। पूरी रो पर्ल में बना लेंगे। पूरी रो को हमको उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं इस रो को। तो देखिए अब आगे हम फ्रंट वाली रो में। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जाली वाला डिजाइन देंगे। जाली तो देंगे लेकिन फंदे कम भी करेंगे क्योंकि जाली से हमारे फंदे बढ़ते हैं। देखिए धागा आगे करके जाली दे रहे और 2 फंदों का एक भी कर रहे। धागा आगे करके इन 2 फंदों को हम बनाएंगे ऐसे, जिससे हमारी जाली से फंदे बढ़ रहे हैं, साथ में हमने एक फंदा घटा भी रहे हैं। ठीक है, ये देखिए धागा आगे करेंगे और 2 फंदों को एक बार बना लेंगे। इससे हमारा जो कैप है, कैप की जो साइड किनारी आती है उसमें थोड़ा सा हल्का सा डिजाइन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसी पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह का कुछ जाली वाला डिजाइन आएगा। अब हम फिर से इसमें वाइट कलर की 2 रो बना लेंगे, बैक और फ्रंट वाली। देखिए ये बैक वाली रो है जिसे हम उल्टा उल्टा बना रहे हैं
और इसके बाद एक रो हम फ्रंट वाली बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 2 रो कंप्लीट करके फिर से आगे बैक रो में यहाँ पे हम फंदे कम करेंगे, मतलब आधे कर लेंगे। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करेंगे और कलर भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे बॉर्डर में फंदे थे 14 फंदे, वैसे ही हम यहाँ भी ले आएंगे। ठीक है, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करते हुए कम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे फंदे 14 आ गए हैं वापस। ठीक है, जितने हमारे यहाँ पे बॉर्डर में थे, बीच में फंदे बढ़ा के हमने थोड़ा सा ये डिज़ाइन दे दिया था। ठीक है, अब हम लगभग इसमें 10 नहीं 7, 6 से 7 रो बना लेंगे, जो कि हमारे कैप, हमको जैसा कैप चाहिए, जितनी लंबी कैप चाहिए उतनी रो बना लेंगे। तो पहली रो में तो हमने बैक साइड से बना लिया, फंदे कम कर लिए। ये दूसरी रो बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बना के वापस आ गए। लगभग 7 रो हमने बना ली। 8वीं रो में हम क्या कर रहे हैं, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। जो हमारे 14 फंदे थे उनको भी हम आधे कर देंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 7 फंदे रह जाएंगे, 7 फंदे। ठीक है, तो इस तरह से इस कैप को हम बनाएंगे। ये कैप अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे हमारे टोटल 7 फंदे रह गए हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा धागा लेंगे जिससे हमको कैप सिलनी है। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि जो नीचे फ्रिल बनाए वो भी सिलना है, तो इसलिए थोड़ा लंबा धागा रखिएगा। अब सुई में धागे को ले करके उल्टी साइड से हम इसको सारे फंदे धागे में ले लेंगे, ऐसे इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको टाइट करके यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे, जिससे हमारे कैप में ऊपर होल ना रह जाए। ठीक है, एकदम टाइट करेंगे, ये देखिए ऐसे। ठीक है, और एक नोट लगा लेंगे इस तरह का, और इस कैप को ऊपर से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर से नीचे तक हमने कैप सिल ली है। अब हमने ये धागा थोड़ा ऊपर ले लिया है, क्योंकि अब हम इसको सीधा करेंगे कैप को। देखिए कैप सीधी कर ली हमने। बहुत ही छोटा ये कैप बनता है, तो थोड़ी सी उलझन तो होती है इसमें। देखिए क्या करना है, जहाँ पे हमने जाली से फंदे दिए थे और जहाँ पे हमने फंदे कम किए थे, उसको इस तरह से पकड़ लेना है। मतलब जो वाइट कलर का डिज़ाइन हमने बनाया था उनको ऐसे पकड़ लेना है। धागे को हम इस साइड ले लेंगे, आगे साइड ले लेंगे ऐसे, और ये बीच में ऐसे पकड़ के जाली जहाँ पे दी थी वहाँ से, जहाँ पे हमने फंदे कम किए थे वहाँ तक सुई से ऐसे ले लेंगे। सॉरी, थोड़ा कैमरे का डायरेक्शन, तो देखिए इधर से ऊपर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहीं से नीचे ले लेंगे जाली के पास, एक एक जाली में। ठीक है, ये देखिए, मतलब आपको नीचे के वाइट कलर के लूप से लेकर के ऊपर के वाइट कलर के लूप तक आपको ऐसे गोलाई में सिल लेना है ऐसे। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए पूरी कैप हमने सिल ली है, और सुई को हम अंदर की साइड ले लेंगे ऐसे, और यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे अंदर को, जो कि ये बाहर को दिखे ना। ठीक है, इस तरह से। सॉरी, थोड़ा कैमरा आगे हो गया है, तो बस इसमें नोट लगा लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। ये हमारी कैप 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बन चुकी है। तो देखिए कैप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। छोटी सी कैप बनी हुई है। यहाँ पे हमने दूसरा जो शुरू में आपको दिखाई थी पोशाक, उसकी कैप भी ये है। ठीक है, दोनों कैप हमने सेम बनाई है, बस इसमें हमारे 16 फंदे हैं और इसमें 14 फंदे हैं। ठीक है, ये देखिए आप कोई भी फंदे ले सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।